एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाकी के सीरीज फॉलो कर लीजिए आप लोग प्लेलिस्ट से। मूव टू क्वेश्चन नंबर 251। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप आप क्या है, टीचर हैं, तो आप स्टूडेंट का ध्यान आपको क्या करना है, क्लास की ओर करना है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो कॉन्सेंट्रेट करें कहाँ पे, पढ़ाई पे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट के अंदर क्या करना है, हमें पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट लाना है, ताकि वो लोग क्या हो, जैसे ही आप मान लीजिए किसी टॉपिक पे आप पढ़ा रहे हो तो उस टॉपिक के लिए पहले उन बच्चों को इंटरेस्टेड करना होगा, ताकि क्या करें, वो बच्चे फोकस करें पढ़ाई पे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं। आपको क्या जैसे एग्जाम हो रहा है तो देखते हैं, जब हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं तो जो कंट्रोलर होते हैं या फिर जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे घूमते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं। तो वही काम करना है आपको भी। उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। लाइक आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उसका जो सन है, उसका जो पुत्र है वो एग्जाम दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है और अगर प्रिंसिपल का जो बेटा है वो क्या कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, तो उस टाइम आप क्या करोगे, परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल का है या वो डायरेक्टर का है या फिर वो फाउंडर का है, हमें उससे उस टाइम ये नहीं सोचना है कि ये किसी अपर पोस्ट वाले लोगों का बेटा है। उस टाइम हमें ये सोचना है कि ये एक नॉर्मल कैंडिडेट है, जैसे सारे कैंडिडेट है, और किसी को अगर कोई चीज़ यूज करना अलाउ नहीं है तो उस स्टूडेंट के लिए भी वो अलाउ नहीं है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है। आपको क्या करना है, मतलब स्कूल के अंदर नर्सरी तैयार करवाना है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, लाइक स्टूडेंट जो है वो मना कर रहे हैं, वो नहीं काम करना चाह रहे, मिट्टी नहीं छूना चाह रहे, पौधे नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो उस टाइम आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। बहुत ये सही बात है। ये स्कूल में नहीं, जनरली सोसाइटी में भी, डेली लाइफ में भी, हर जगह ये देखते हैं कि अगर सामने वाला कोई चीज़ काम करने के लिए मना कर रहा है, नहीं कर रहा है किसी डर की वजह से, किसी भय की वजह से, तो पहले आपको खुद वो काम करके दिखाना होगा, ताकि जो सामने वाले बच्चे हैं या कोई भी है वो इंस्पायर्ड हो आपसे और उसके बाद वो आपको फॉलो करे। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे। जो स्टूडेंट है, एज अ टीचर आप क्या करोगे, अगर कोई स्टूडेंट है उसके अंदर आपको मतलब लाइक सहयोग करने की, जो होता है ना, एक दूसरे से कोऑपरेट करने की भावना लानी है उसको, तो आप उसको डेवलप करने के लिए क्या करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। ऐसा कुछ आपको आयोजन करना है जिसमें क्या हो, कोऑपरेशन वाली फीलिंग हो, लाइक बहुत सारे टीम मिलके वो एक काम परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे आपके अकॉर्डिंग क्या है कि स्कूल के अंदर शैक्षिक भ्रमण प्रबंध करना आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है ये, क्योंकि छात्रों को प्रत्यक्ष समर्पक से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ओके गाइज, मैं हिंदी प्रोनाउंसिएशन करने में एक दो बार अटक जा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग समझ जाइए, क्योंकि मैं भी इसी लर्निंग फेज में हूँ, मैं हिंदी को नहीं अच्छे से कर पाती हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ था। तो आप लोग समझ जाइए कि मैं क्या पढ़ना चाह रही हूँ, या फिर सामने स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, आप लोग उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि आप लोग हिंदी में अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, मैं अभी सीख ही रही हूँ इसको अच्छे से पढ़ना। ओके, मूव टू नेक्स्ट। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे हास्य को रोकने के लिए आवश्यक है, मतलब शिक्षा में अगर कोई हास्य हो रहा है तो उसको रोकना है, उसके लिए कौन सा स्टेप लेंगे, क्या आवश्यक है, तो विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए। लाइक स्कूल्स के अंदर क्या हो, पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन हो, पुलिस की सेटअप हो, वहाँ पे पुलिस वगैरह अवेलेबल हो, ताकि वैसा कोई एक्टिविटीज ना हो। ओके, मूव टू नेक्स्ट। ओह सॉरी, दिस वन इज रॉन्ग। छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावक
वेट गिव मी 1 मिनट। ओके, सी, आपके विचार से शिक्षा में हो रहे हास्य को रोकने के लिए आवश्यक है। शिक्षा के अंदर अगर कोई हास्यपद हो रहा है तो उसको रोकना है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? लाइक टीचर्स के द्वारा कंटिन्यूअस आपको क्या करना है? कक्षा का शिक्षण, लाइक क्लास लेना है, उसका निरीक्षण करना है। ठीक है, कंटिन्यूअसली। मूव टू नेक्स्ट। अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है। लाइक एज अ टीचर आप सजेस्ट कर रहे हो बच्चों को कि स्वच्छता का ध्यान रखें, बट टीचर नहीं रख पा, सॉरी स्टूडेंट जो है वो ध्यान नहीं रख रहा है, तो आप एज अ टीचर क्या करोगे? कारण का पता करेंगे कि वो बच्चा जो है वो क्यों फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों वो स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहा है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए जो स्टूडेंट है उसके अंदर आपको क्या करना है? बिल्डअप करना है रेस्पेक्ट वाली फीलिंग की। जो उससे एल्डर हैं, जो बड़े हैं, उनके लिए वो रेस्पेक्ट करे, उनको वो रेस्पेक्ट करे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? शिक्षक को स्वयं अपनों से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। ऑब्वियसली जैसा टीचर को देखेंगे स्टूडेंट भी उन्हीं को फॉलो करेंगे, तो टीचर को पहले खुद इस चीज़ को अपने अंदर लाना होगा ताकि स्टूडेंट उसको देख के फॉलो करे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? ये फीमेल टीचर की बात हो रही है कि यदि आपके फैमिली मेंबर को क्या है, आपका टीचर बनना पसंद नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे। ऑब्वियसली कई बार होता है, ये जरूरी नहीं है कि टीचिंग के लिए ही हो, सिर्फ फीमेल के साथ ही हो। जनरली जब हम लोग बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, और हमें अपनी बात रखनी होती है पेरेंट्स के सामने, और पेरेंट्स बिल्कुल ना करके बैठे होते हैं कि ना जी ना, हम तो ये खिलौना लाएंगे नहीं, या फिर हम आपको मोबाइल दिलाएंगे ही नहीं दिलाएंगे, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं? 10 बेनिफिट्स उनको दिखाते हैं, 10 अपनी साइड से मतलब पूरा ट्राई करते हैं बेस्ट देने का कि पापा मम्मी जो भी है, ये इम्पोर्टेंस है इसका, इसको रखने से ये होता है, इसको खरीदने से वो होता है, इसको यूज करने से ये सीखेंगे वो सीखेंगे, ताकि वो क्या करे? हमारी बातों को मान जाए। तो ऐसे ही सेम टीचिंग के लिए भी है। आप क्या करोगे? टीचिंग पर्पस का 1000 एग्जाम्पल्स उनके सामने रखोगे ताकि वो आपकी बातों को समझ पाए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप भय और दंड का जो प्रभाव है वो क्या करता है? बच्चों को इनडिसिप्लिन बना देता है। तो इससे आप कब तक, कहाँ तक सहमत हैं? आंशिक रूप से सहमत है, मतलब पार्शियली सहमत है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार बच्चे डर के गलत काम ही करे। कई बार क्या होता है, लोग डर के मारे रेस्पेक्ट भी करते हैं, अच्छी चीजें भी सीखते हैं, गलत काम करने से बचते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट। कक्षा में गाइस एक इम्पोर्टेंट बात है, पहले ये बता दीजिए कि जैसे ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा सीरीज चल रहा है, ऑलमोस्ट हम लोग 300 क्वेश्चन तक कर लेंगे। उसके बाद कौन सा अभी एग्जामिनेशन में भी कोरोना को लेके आगे हो जाए और ना भी हो, कोई कुछ कह नहीं सकता है, तो तब तक हम लोग 300 का प्रैक्टिस करके और टॉपिक पे चलते हैं। फिर अगर एग्जामिनेशन एक्सटेंड होता है तो हम लोग और मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, या फिर मैंने पॉल क्रिएट किया है वहाँ पे भी वोटिंग कर सकते हैं, या यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए कि अब कौन सा सीरीज स्टार्ट करना है हमें इसके बाद, लाइक कि इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, या फिर जनरल हिंदी का करना है, या फिर जीके वगैरह साथ में कर ले। ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश की भी करें एक दिन में एक, और एक जीके का कर ले, ताकि जीके पोर्शन भी जो है हमारा वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाए, जो पोर्शन आते ही आते एग्जाम्स में वो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर दीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब, कक्षा में क्या है? शांत वातावरण रखना है, वो कब होगा? जब अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। डेफिनेटली जब टीचर और स्टूडेंट के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा होगा, तभी क्लास में क्या है? शांति बनी रहेगी। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए आपको एज अ टीचर आपको क्या करना है? अपने नॉलेज को बहुत ही अच्छा बनाना है। उसके लिए आप क्या करोगे? दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही है, इससे हमारा जीके बहुत अच्छा हो जाएगा।
शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए। बिल्कुल, जो भी आपका सब्जेक्ट है या टीचर से रिलेटेड कुछ भी इवेंट हो रहा है उनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर हमेशा पढ़ाई करते रहना चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ये सभी, मतलब डी। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करोगे? एज अ टीचर आप पे कोई क्या आपको क्या फोर्स करे कि कोई स्टूडेंट अगर फेल है एग्जाम में तो उसको आप पास कर दो, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, किसी भी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। डेफिनेटली अगर कोई बच्चा फेल है तो फेल है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो फेल ना हो। बट अगर कोई प्रेशराइज कर रहा है आपको उस टाइम, तो ऐसा नहीं है कि उसके डर से हम लोग उसे पास कर देंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। उच्च बौद्धिक क्षमता में के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग जो है वो टीचिंग में तभी आते हैं जब क्या होता है? शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। शिक्षक जैसा ऑब्वियसली टीचर, अभी आप सभी टीचर बनने वाले हैं, जब आप बन जाओगे या फिर कुछ तो होंगे भी जो प्राइवेट स्कूल में होंगे, तो उन लोगों को पूछिए कि लाइफ कैसा है, टीचिंग का जो लाइफ होता है वो क्या चुनौती भरा जीवन है? डेफिनेटली है। हमेशा आपके अंदर एक ये फीलिंग्स होती है कि ये कुछ सीखना है आपको और फिर सिखाना है, सीखना है और सिखाना है। पूरी लाइफ आप कभी चाहोगे कि आप रेस्ट कर पाओगे, ब्रेक लेना है? नो, ये सब कुछ नहीं होगा। आपको हमेशा लर्निंग फेज में ही रहोगे। जितना पढ़ लोगे तब भी आपको क्या लगेगा कि वो चीज़ें हमें कुछ अधूरा है, वो चीज़ें सीखना है ताकि अपने आप को और इम्प्रूव कर पाए। बट यस, टीचिंग लाइफ इज बेस्ट, नो डाउट। आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना, मूक बधिरों जो है उनको शिक्षित करना है, ये क्या सही है आपके विचार से? क्या है? प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। क्या है? प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें, बच्चों के अंदर आपको अच्छा संस्कार डालना है, उसके लिए आप क्या करोगे? अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो एनवायरनमेंट है वो हमें अच्छा देना होगा उसे। विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, बाकी ये सब आपको सब्जेक्ट में नहीं दिखने को मिलेगा बट इसमें बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। चारों ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे ना जैसे नहीं ऑप्शन ए सही है, अरे नहीं ऑप्शन बी सही है, ये कर लेते हैं। फिर जब सी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं ए बी तो छोड़ो, सी सही है। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा रहता है कि ऐसा लगता है आपको सारा ही ऑप्शन क्या सटीक बैठ रहा है उसमें। तो इसके क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, माइंड में ध्यान रखिए ताकि वहां पे जाके भूले ना। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। क्या होता है? वो बच्चे इंस्पायर्ड होते हैं नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, वो भी इंस्पायर्ड होते हैं, उनको अंदर से इंस्पिरेशन मिलता है, ताकत मिलती है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। आपके दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा, हम एज ए टीचर आपके दृष्टि में क्या है? छात्रों का अधिकतम विकास जो डेवलपमेंट वो कब होगा? तो वो होगा कब? जब मानसिक कार्यों द्वारा, मानसिक, जब वो मेंटल एबिलिटी, मेंटली जो वर्क है वो करेंगे ज़्यादा, तो क्या होगा? ऑब्वियसली माइंड डेवलप होगा। होता ही है, कई चीज़ें आप टिपिकल लेके बैठ जाओ और उसको बार बार प्रैक्टिस करो तो आपको अपने आप से अंदर एक खुशी मिलेगा कि हाँ यार ये चीज़ मैंने सीख लिया, वो चीज़ सीख लिया। मूव टू नेक्स्ट। नारी स्वतंत्रता का अर्थ है, नारी स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो क्या है? स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना। जो फीमेल्स हैं उनको क्या करना है? अपनी योग्यता के अनुसार, जो भी उनका टैलेंट है, जो डिग्री है या फिर उसके इंटरेस्ट के अनुसार उनको जो भी वो काम करना चाहती है उसके लिए उसको फ्रीडम दे। लाइक कि अगर कोई फीमेल टीचर बनना चाहती है तो फ्री है कि वो टीचर बने, अगर कोई मॉडलिंग में जाना चाहती है तो बिल्कुल फ्री है कि वो उस प्रोफेशन को चुने। इसको कहते हैं नारी स्वतंत्रता। मूव टू नेक्स्ट। अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब क्या होता है? कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत हो। जनरली ये बहुत फैक्ट है। एक जो रेशियो है ना, रेशियो भी अब क्या रखा गया है? 60 का। इनफैक्ट 60 बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक क्लास में।
60 बच्चों को कंट्रोल करना भी एक टिपिकल वर्क हो जाता है। और अब सब गवर्नमेंट टीचर बनने वाले हो, जब स्कूल में जाओगे तब आप देखना वहाँ पे कितने बच्चों की संख्या होती है और एक टीचर होते हैं। तो ये जो सिचुएशन होता है ना, ये बहुत ही अनकंट्रोल्ड होता है और वियर्ड सिचुएशन होता है, लाइक कि सच में बहुत टिपिकल हो जाता है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अंदर से बच्चों को हैंडल करते करते। मूव टू नेक्स्ट। आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं। आप क्या है, स्कूल में नए हैं और जो मतलब कक्षा में अध्यापन के समय जो आप पढ़ाते हो जब क्लास में, तो बच्चे जो हैं या फिर आपके जो कलीग्स हैं वो आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं। तो आप क्या करोगे, विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। डेफिनेटली अगर किसी टॉपिक पे हमें नॉलेज नहीं है, बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, या फिर हमारे पास नॉलेज है बट कम है, बच्चे को हम सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से तैयारी करेंगे पहले, फिर पढ़ाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट कर पाए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों को अगर शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा फैक्ट है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ऑब्वियसली बच्चों का क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें किताबी खीरा बना देना है या फिर सिर्फ हमें खेल कूद में अव्वल बना देना है, क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। ओके, मूव टू नेक्स्ट। किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति, कोई भी काम अगर करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति क्या करेगा, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। डेफिनेटली उन्हीं लोगों का संकल्प पूरा होता है जहाँ पे मतलब उन्हीं लोगों का काम जनरली सक्सेस होता है जो बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं उस वर्क को लेके और सेटिस्फाइड होते हैं। हमेशा उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि वो उस काम को कर ही लेंगे। मूव टू नेक्स्ट। आप प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं अगर आप, तो विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है तो आप उस टाइम क्या करेंगे, उसका उत्तरदायित्व तो बताएंगे। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि एब्सेंट लगा दो, आज की सैलरी कट गई, जो काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूलों में फॉलो किया गया ये चीज़ें। आप थोड़े से लेट हो तो आपकी उस दिन की एब्सेंट लग गई और आपकी सैलरी डिडक्ट हो गई। तो ऐसा नहीं करना है, और ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट है तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। वो उस टाइम क्या करना है, आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की, वो मतलब प्रिंसिपल की और टीचर की जो टाइमिंग का है, मतलब क्लासेस प्रॉपर अटेंड करना है, टाइम पे आना जाना है। जब टीचर डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे। तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको क्या करना है, उस टाइम टीचर को बताना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि इससे सारे टीचर्स जो हैं उसको टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। देखिए क्या क्या होगा, विद्यालय के सभी कार्यक्रम, विद्यालय में जो जितने भी काम है ऑब्वियसली टाइम टेबल स्टार्ट हो जाएंगे। छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, बिल्कुल डिसिप्लिन वो लोग भी फॉलो करेंगे। विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, एग्जैक्टली डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे। और उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा, जो ये तीनों ऑप्शन है उन सबका ही डेवलपमेंट होगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते हैं। प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करोगे, लाइक जब प्रेयर होता है मॉर्निंग टाइम में, तो क्या होता है, प्रेयर के टाइम जितने स्टूडेंट होने चाहिए प्रेजेंट, वो सारे प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे। तो आप एज अ प्रिंसिपल उस टाइम क्या करोगे, प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों को उपस्थित कराएंगे। ऑब्वियसली अगर कोई क्लास में बैठे हुए हैं या फिर एब्सेंट है तो उन सबको नोटिस देके और प्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, उस जहाँ पे भी प्रेयर हो रहा है वहाँ पे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इससे हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे होते हैं 3 साल के और 3-4 kg का हमारा बैग होता है, जो बच्चे बैग बुक्स भी नहीं उठा पाते और उनके 3-4 kg के बुक्स, सिलेबस, काफ़ी सारी चीज़ उस बैग में भरे हुए होते हैं। तो इसका क्या हानिकारक है ये बताइए, क्या है, छात्र में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। ऑब्वियसली वो बच्चा परेशान रहता है उस बैग को ही संभालने में, दिन रात वो इसी लाइक जब भी स्कूल जाए टेंशन, उससे वो बैग ही नहीं उठ रहा है, एक हाथ में पकड़ रहा है, नीचे घसीट रहा है। तो ये सब चीज़, और फिर बच्चा क्या होता है, इंस्पायर नहीं होता। जनरली देखना आप, जो ये प्रेप स्कूल होता है ना, छोटे बच्चों का प्राइमरी स्कूल होता है, प्राइमरी नहीं प्री प्राइमरी स्कूल जो होता है, वहाँ पे जो प्ले खेल खेल में पढ़ाई करके जो स्कूल होते हैं लाइक छोटे बच्चों का, वहाँ पे देखना बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा बैग वैग ये सब ले जाने का टेंशन नहीं रहता, उनको 4-4 kg का बुक नहीं उठा के ले जाना होता है। तो बच्चे एकदम खुश होते हैं कि हाँ हम तो जा रहे हैं घूमने के लिए, खेलने कूदने के लिए। तो छोटे बच्चों हैं उनके ऊपर डेफिनेटली बुक्स के बोझ जो है, वजन जो बुक बैग का है वो नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते पढ़ाई के प्रति और रुचि पैदा होती है उनमें। ओके, मूव टू नेक्स्ट। मैं
मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी निम्न में से किन कामों में, मतलब छुट्टी आपको जो अवकाश चाहिए वो इन सब में से किस काम में आप यूज करोगे, तो कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, बागवानी करना, घर की सजावट करना, पत्रिकाएं पढ़ना। हाँ, मतलब जनरली घर के जो होम से रिलेटेड जो काम है इन सब में आप क्या करोगे, अवकाश लेना चाहोगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। वह छात्र समूह अच्छा लगता है जिसमें निम्न जो बच्चों का जो ग्रुप होता है जनरली, वो कौन सा ग्रुप अच्छा लगता है जिसमें गुण हो, कौन सा क्वालिटी होना चाहिए, सेवा, आदर और परिश्रमी। डेफिनेटली वो बच्चे क्या हो, बिल्कुल ही डिसिप्लिन्ड वे में हो, सबकी रेस्पेक्ट करते हो, हार्ड वर्किंग हो, ऐसे लोगों को ही हर लोग पसंद करते हैं। जरूरी नहीं है वो बच्चों का ही ग्रुप हो, अगर हम लोग बड़े भी हैं, एज अ टीचर भी हैं, तो जो देखिएगा अपने वर्क के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, रेस्पेक्टेबल पर्सन है, वैसे ही लोगों को लोग क्या है, पसंद करते हैं। मूव टू नेक्स्ट। एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए। जो एक स्टूडेंट है अगर, तो उसको अपने टीचर का क्या करना है, टीचर को अपना आदर्श मानना है, रोल मॉडल मानना है, ताकि वो उनको फॉलो कर पाए, उनकी तरह बन पाए। ऐसा क्या होगा, वही करता हो जो कहता हो। मतलब क्या गुण होना चाहिए टीचर्स में कि आप उसे आदर्श मानो, तो टीचर वही करते हो जो वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं। कई टीचर होते हैं वो क्या बोलते हैं, मैं जो करता हूँ वो मत देखो, तुम वो करो जो मैं कहता हूँ। तो नहीं, ऐसे टीचर को हमें रोल मॉडल नहीं मानना है, हमें आदर्श नहीं मानना, हमें वैसे टीचर को आदर्श मानना है जो वही करते हैं जो वो कहते हैं। मतलब कहते हैं ना, अपनी जुबान के पक्के होना, अपने बात के पक्के होना। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विद्यालय के छात्रों से भागने का कारण है, स्टूडेंट जो है वो भाग जाते हैं स्कूल से, उसके पीछे क्या कारण है, अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। एक्चुअली देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, आप लोग जब वीडियो देखे होंगे तो याद होगा, बट उसमें क्या था कि ऑप्शंस क्या क्या थे, ये सब ऑप्शंस नहीं थे उसमें। ऑप्शंस ऐसा था कि जो एनवायरनमेंट होता है स्कूल में वो अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे क्या ऑप्शन सही है, देखिए, अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। जो भी बच्चों के प्रॉब्लम है स्कूल्स में, अगर कोई इशूज है तो टीचर्स क्या है उसके प्रति बिल्कुल ही लाइटली है, उसको सॉल्व नहीं करना चाहते, तो वैसे स्कूल में बच्चे टिकना नहीं चाहते। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शंस कितने अलग हैं, ध्यान रखना है उस वाले क्वेश्चन इन द सेंस। अभी क्वेश्चन ऐसा ही कुछ था कि स्टूडेंट भागने का कारण क्या है, स्टूडेंट भाग जाते हैं स्कूल से, और आंसर उसका ये था कि स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, गांव का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं होता, गांव का मतलब गांव के स्कूलों का। यहाँ पे ऑप्शन है कि जो टीचर्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहते, उसको लाइटली लेते हैं। मूव टू नेक्स्ट। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जो एनईपी है, क्योंकि ये हम लोग अभी पेडागोजी सेक्शन ही कवर कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे ही एमआरएस की साइड से एनईपी दिया है, हम लोग एनईपी कर चुके हैं। और गाइज एक और बात, ये हिंदी मीडियम वालों का जो सेशन है इसमें मैं बता दूं, टीचिंग एप्टीट्यूड का इंग्लिश वाले में जो फर्स्ट वीडियो है ना, उसमें लिखा होगा, इंग्लिश वाले में आप देखिएगा H1 लिखा हुआ है, तो उस वाले में मैं उसका हिंदी नहीं बना पाई हूँ, बट वो क्वेश्चंस अलग है, वो हिंदी में मैं नहीं करवा पाई हूँ। तो आप लोग इतना कीजिए, उस थोड़े से क्वेश्चंस, आई थिंक 40-50 क्वेश्चंस होंगे उसमें, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस अलग हैं, इस हिंदी वाले में वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले वर्जन में जो फर्स्ट वीडियो है इंग्लिश 1 का, उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन इस हिंदी में नहीं है, मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका मत है। जो बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं उनके मन में हमेशा एक चीज होता है, लाइक कि वो टीचर बनना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो असंत सही है। ये क्या है, असंत सही है। नेक्स्ट है, समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए। समय चक्र में जो टाइमिंग है, शेड्यूलिंग है, उसमें जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका वितरण, जो हम लोग सब्जेक्ट जनरली डिवाइड जो करते हैं, उसमें क्या आधार मान के करें हम लोग, तो क्या होगा, विषयों की कठिनाइयों के आधार पर। गाइज रियली मैं आप लोगों को सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि पता है सीरियसली पहले मैं ये सोचती थी कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो मे बी इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं या जो भी है, बट वो एक मेरा मिथ था। और जब मैं खुद आज आप लोगों को ऐसे हिंदी पढ़ा रही हूँ, मतलब हिंदी को प्रोनाउंसिएट करना, पढ़ना, समझना सीरियसली बहुत ही टिपिकल है और बहुत मेहनत चाहिए इसके लिए।
क्योंकि हिंदी मीडियम वाले मैंने बच्चों को देखा है इंग्लिश में आके एफर्ट्स कर, बहुत सारे हमारे कॉलेज में कैंडिडेट थे जो हिंदी मीडियम थे और इंग्लिश में आके यहाँ पे कॉलेज में आके टॉप करते थे, वो सारे इंग्लिश में आता था हर चीज़। क्योंकि मैंने बीटेक मतलब एमटेक कर रखा है, तो हमारे बीटेक एमटेक में जो बच्चे आते थे वो हिंदी मीडियम से होते थे, बट वो यहाँ पे भी आकर टॉप करते थे। तो हिंदी मीडियम वाले ईजिली इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से कैच करते हैं यार, सीरियसली बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। बट आज मैं जब खुद ये हिंदी के क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि नहीं सीरियसली ये टिपिकल है, बट रियली मैं अपनी साइड से पूरा बेस्ट दे रही हूँ सीखने का, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। और अगर कोई कमी रह गई है इसमें तो सॉरी, मैं कोशिश कर रही हूँ इम्प्रूव करने का, शायद कुछ वीडियो तक इम्प्रूव कर लूँ अपने आप को। ओके, तब तक आप लोग थोड़ा इसी वे में पढ़ लीजिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट जनरेशन है उसमें क्या है, शिक्षित जो बेरोजगार बढ़ा सही बात है। इस जनरेशन में आप देख लो मतलब पीएचडी होल्डर राजस्थान की, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो एक स्टोरी बताती हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो पता है वहाँ पे राजस्थान में क्या हुआ था, मैंने राजस्थान से ही की हुई है इंजीनियरिंग, तो राजस्थान में क्या हुआ था, एक वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी की। जनरली ग्रुप डी की आप समझ गए होंगे कि ये जो नहीं होते क्या कहते हैं उसको, जो गटर वगैरह साफ करने का या फिर रोड साफ करने का, ऐसा ही कुछ, ये सब वैकेंसीज निकली थी। और गाइस यू कांट बिलीव कि वहाँ पे ना मतलब लाखों की संख्या में पीएचडी होल्डर ने ग्रुप डी के वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल किए थे। और एट द लास्ट जैसा हमने उस टाइम सुना था कि वो फॉर्म ही कैंसिल कर दिए गए। फिर उसमें एक क्राइटेरिया बाद में बनाया गया कि नहीं, सिर्फ SC ST या फिर आई थिंक माइनॉरिटी लोग भर सकते हैं, या फिर उसमें क्राइटेरिया रखा गया था आई थिंक 12th लेवल, उससे जो ज़्यादा पढ़े लिखे वो उसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो सीरियसली जो हमारा ये जनरेशन है और इसमें जो अब शिक्षित लोग बेरोजगार हैं वो एक फैक्ट है। तो क्या है ये, इसका क्या रीज़न है, शिक्षा व्यवसायोन्मुखी नहीं है। सॉरी मैं इसको पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, व्यवसायोन्मुखी नहीं है, जो भी आप पढ़ लीजिए इसको सही से। कि जो टीचिंग है ना वो आजकल एक बिजनेस पर्पस टाइप हो गया है। उसको इस तरह नहीं बनाया गया है टीचिंग को कि बच्चों के अंदर हमें स्किल्स डेवलप कर पाए, बस पढ़ाना है, डिग्री दे दिया, हमें हमारा फीस मिल गया, डेट्स इट। बट जो नया NEP आया, आप लोग NEP का क्वेश्चन किए होंगे तो देखे होंगे और सुना भी होगा कि 2022 तक ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। और उसके बाद उसमें ऐसा डिज़ाइन किया गया है उसके सिलेबस को कि क्लास 11-12 तक जैसे ही बच्चे आए तो उनके अंदर इतना स्किल्स हो कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। ओके, चलिए ये हमारे टॉपिक की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मूव टू नेक्स्ट। छात्रों में श्याम पट्ट कार्य को आकर्षक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी है, तो कौन सा उपयोगी है, शिक्षक का स्वयं श्याम पट्ट पर कार्य करना। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण के लाभ पर आपके विचार हैं। छात्रों में क्या स्काउट का जो ट्रेनिंग होता है उस पर आप क्या सोचते हो, तो छात्रों में सेवा भावना का विकास होता है, छात्रों में कम खर्च करने की आदत का विकास होता है, छात्रों में सच बोलने की क्षमता का विकास होता है। बिल्कुल ये सही बात है। सो द ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी चीजें। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्न में से क्या करना चाहेंगे। अगर स्कूल के अंदर आपको क्या करना है, स्टूडेंट को इंस्पायर करना है, तो आप कौन सा एक्टिविटी करोगे इन सब में से, छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे। ओके, जो धन और संपन्नता चाहते हैं बेहतर है कि वे अध्यापक ना बने। आपकी इस संदर्भ में क्या राय है। डेफिनेटली अगर आप ये राय, तो चलिए पहले राय देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल गलत है ये, और भाई सही बात है। पता नहीं क्यों आज डिस्कशन थोड़ा लंबा हो रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा गाइज, अगर आप लोग बोरिंग हो रहे हैं मेरी बातों से तो सॉरी। बट पता है क्या, ये एक फैक्ट है। अगर आप बहुत ही रिच धनी आदमी होना चाहते हैं तो आप टीचिंग प्रोफेशन ना चुने, क्योंकि वो हमने क्वेश्चंस भी किया था ना, टीचिंग में आने के बाद आपको क्या फॉलो करना है, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार में बहुत ही धनिक होना, मिलेनियर बिलेनियर होना कहीं नहीं आता। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो क्या होगा, बेरोजगारी में कमी होगी। बेरोजगारी में क्या होगा, कमी होगी। नेक्स्ट है
सॉरी, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। किसको वो इंक्लूड करेगी? तो शिक्षकों के निर्देश को, ओके, शिक्षकों के निर्देश को इंक्लूड करे वो अपने सिलेबस में। ओके, मूव टू नेक्स्ट। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि जो स्टूडेंट है हमारे उसको क्या करना है, हमें शिक्षा देना आवश्यक है मूल्यों की। वो क्यों आवश्यक है? क्योंकि उनमें सद्गुण, ऑब्वियसली वैल्यूज देना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। ओके, मूव टू नेक्स्ट। शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे, बिल्कुल सही बात है, हमेशा आपको नई चीजें सीखनी है, सिखानी है। वो क्यों? इससे क्या होगा, इससे होगा वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, मतलब बिल्कुल बेस्ट, हमेशा आप अपनी साइड से बेस्ट रखो, चीज़ों को सीखो कंटिन्यूअसली, ताकि क्या होए, आप बच्चों को भी उतनी चीज़ों सिखा सको, नई नई चीज़ें। ओके, मूव टू नेक्स्ट। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु छात्रों को क्या करना है, अपने लोग को श्रम का महत्व बताना है, उसका डेवलप करना है। तो क्या करेंगे, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमेशा ही उनको वर्क फैसिलिटीज लाइक टास्क देना चाहिए, होमवर्क देना चाहिए, जो भी आप अभी सिखा रहे हैं उससे रिलेटेड काम देना चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब, कोई भी देश क्या है, जब बहुत ही मतलब लाइक वर्ल्ड लेवल पे या डेवलप्ड मान लो मानते हैं, तो कब मानते हैं, जब देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो। बिल्कुल सही बात है, हमारा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर, हाँ वही जो भी है, शिक्षित रेशियो जो है, लिटरेसी रेशियो वो ज़्यादा होना चाहिए, और अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी हो, नेशन के प्रति हमारे लिए हमेशा ही डेडिकेशन होना चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करते हैं? अगर कोई आपकी क्या करता है, आलोचना करता है, तो आप क्या करते हैं? कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। डेफिनेटली अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो करने दो, ये उसका नेचर है, बट हम क्यों अपना मुंह खराब करें वापस उसकी बुराई करके? तो हमें क्या करना है, इग्नोर करना है वहाँ से और आगे बढ़ना है। इग्नोर करना एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। आज का जो जनरेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे हर लोग आपको टिप्पणी देते चलेंगे, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इग्नोर करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, कहीं नहीं रुकोगे फिर आप। मूव टू नेक्स्ट। जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं? जब भी आप अपना कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे सोचते हैं? कार्य की प्रगति एवं योजना पर। सीरियसली बिल्कुल सही है कि हमें प्लानिंग करना है, और फिर कैसे उसको जो नेचर है हमारा, जो स्टार्ट कैसे करना है, पूरी प्लानिंग करनी है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसको लॉन्ग टर्म तक चलाना है, तो ये सब होते हैं, सोचना पड़ता है हमें स्टार्टिंग में। ओके, मूव टू नेक्स्ट। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं? सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हम लोग किन किन मार्ग का अनुसरण करते हैं? सभी अच्छे व्यक्तियों का। ओके, किसका करते हैं? सारे अच्छे व्यक्तियों का। यदि आपके प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए, यदि आपको क्या है, प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए, तो वहाँ आप क्या करोगे? ट्रेनिंग के पर्पज से आपको भेजा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे। बिल्कुल, वहाँ पे जाके हमें सीखना है, ट्रेनिंग पे जाके सीखेंगे ही, घूमने के पर्पज से तो जा नहीं रहे, ट्रिप पे नहीं, ट्रिप भी इंजॉय करेंगे और साथ साथ शिक्षण का जो नया नया स्टेप्स है, जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे मेथड है, वो हमको सीखने हैं। किसी छात्र में एक और बात, एक मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, ये बताइए कि जो मेरा लाइक पढ़ाने का जो भी स्टाइल है, या फिर मैं जैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को क्वेश्चंस को, या फिर जैसे मैं वीडियोस दे रही हूँ, क्या आप लोगों को ये मेथड सही लग रहा है? मतलब मैं अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं? लाइक कि बस पढ़ दिया निकल दिया, आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या क्वेरी है, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? मतलब आप, आई होप आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर किसी चीज़ की चेंजेस की ज़रूरत है या फिर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ वो आप मुझे एटलीस्ट इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उस चीज़ों पे काम करूँ, और फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं आप लोगों को लेक्चर दूँ तो उसमें ये गलतियाँ, ये मिस्टेक्स ना हो, और उसको मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा, किसी छात्र के अंदर क्या है, असामाजिक गुण अगर दिखता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, कैसा करेंगे? शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे। ओके, क्या करेंगे? शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे। ये सेम ऑप्शन है ना?
मे भी कोई टाइपिंग मिस्टेक हो या फिर सही हो, लेट मी चेक, मैं कमेंट कर दूंगी। अगर कोई मिस्टेक होगा तो मैं क्या स्टूडेंट के अंदर अगर असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा, और डेफिनेटली ये रॉन्ग है, ठीक है। मैं इसको करेक्ट करके इस क्वेश्चन को मैं कमेंट कर दूंगी नीचे। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऑप्शंस में मिस्टेक है, ओके। बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ना चाहिए, आपका विचार है कि बच्चों को क्या करना है, कहानी सुनाकर हमें पढ़ाना है, इस बारे में आप क्या सोचते हो? कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। ऑब्वियसली जैसे मैं आप लोगों को कोई स्टोरी बता दूं तो वो चीज़ें आपको भले ही क्वेश्चन और ऑप्शन ना याद रहे, बट हाँ उस मैडम ने मुझे ये स्टोरी बताया था, ये ज़रूर याद रहता है। तो जो स्टोरी अगर हम लोग बच्चों को भी एक्सप्लेन करके बताते हैं तो इससे ध्यान जो है हमारा, माइंड जो है कॉन्सेंट्रेट रहता है, मतलब हम लोग बिल्कुल एजुकेशन के प्रति क्लास में कॉन्सेंट्रेट होते हैं, ओके। सो ये हो गए हमारे 300 क्वेश्चंस पूरे। प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए और बाकी 50 क्वेश्चन और इस पे कर लेंगे, और कमेंट करके बता दीजिए। एक जो मैंने अपने फीडबैक के लिए पूछा कि अगर कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या फिर ठीक है, या क्या कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो कमेंट कर दीजिए। और सेकंड थिंग आप लोग ये बताइए, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी या फिर पैरेलल में उसके साथ जीके करंट अफेयर का जो करंट टॉपिक होगा, मतलब जो जिस पे आते ही आते हैं जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, तो इनमें से कौन सा करना है वो हमें कमेंट करके बता दीजिए। आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो क्वेश्चंस। सो थैंक यू।